हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी है टीचर्स की और अदर पोस्ट पर भी भर्ती है, नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी भर्ती है। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इस बार जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो वैकेंसी आती है, भर्ती आती है, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा नहीं होती है, वैकेंसीज ज़्यादा नहीं होती हैं। लेकिन इस बार जो विज्ञापन जारी हुआ है, एडवर्टाइजमेंट आया है, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 110 है। 110 कुल पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो भर्ती होती है उसके लिए आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना होता है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होती है, इंटरव्यू भी नहीं देना होता है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, आपको ओनली अप्लाई करना है, आवेदन करना है। उसके बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके सिलेक्शन कर लिया जाएगा, डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और ये जो वैकेंसी आई है, इसमें एक अच्छी बात और है। अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है, आप प्रशिक्षित नहीं हैं और आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो विदाउट बीएड के भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बीएड की डिग्री होना अनिवार्य नहीं है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो हैं वो दो तरह के हैं। एक में कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की क्लासेस चलाई जाती हैं और एक में कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लासेस चलाई जाती हैं। ये जो वैकेंसी है उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी है, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की जो क्लासेस चलती हैं उनमें पढ़ाने के लिए ये भर्ती है, वैकेंसी है। अब बात करते हैं किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है और उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है, 6 पद हैं प्रधानाचार्य के और इसके लिए प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। जो प्रधानाचार्य की वैकेंसी है इसके लिए आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन जो टीचर की पोस्ट है, इसके अलावा पीजीटी की वैकेंसी है, उसके लिए बीएड होना अनिवार्य नहीं है, प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। तो प्रधानाचार्य के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको प्रशिक्षित एमए होना चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी विषय से एमए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, अथवा एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जंतु विज्ञान, वनस्पत विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। प्रधानाचार्य के लिए अनुभव भी मांगा गया है। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का कम से कम 4 साल का अनुभव होना चाहिए। प्रधानाचार्य के लिए जो सैलरी दी जाएगी, 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हिंदी में एमए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए तथा संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए अथवा शास्त्रीय परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से, जो अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी, 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्रशिक्षित लिखा हुआ है, ये वरीयमान अहर्ता के नीचे लिखा हुआ है। वरीयमान अहर्ता का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन नहीं है, ओनली मास्टर की डिग्री है, फिर भी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए, अंग्रेजी विषय में आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। सैलरी जो है वो सेम है, 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर प्रशिक्षित नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रशिक्षित का मतलब ये होता है कि आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पीजीटी गणित की वैकेंसी है,
इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एमए अथवा एमएससी गणित की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सैलरी सेम है, 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। सभी में जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वो 6 है। 6 पोस्ट जो है, 6 वैकेंसी प्रधानाचार्य की है, 6 वैकेंसी पीजीटी हिंदी की है, 6 पीजीटी अंग्रेजी की है, और 6 पीजीटी मैथ की है, और 6 पीजीटी बायोलॉजी की है, जीव विज्ञान की है। पीजीटी जीव विज्ञान के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वनस्पत विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सैलरी सेम है। प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 6 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, रसायन विज्ञान में एमएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और जो अदर कंडीशन है वो सेम है, सैलरी सेम है। पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 7 है, 7 पद हैं पीजीटी फिजिक्स के। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एमएससी फिजिक्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 6 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एमटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास कोई भी मास्टर की डिग्री हो और साथ में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री हो और साथ में डोएक से सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। जो सैलरी है 22,000 रुपये प्रतिमाह है। अगर आप प्रशिक्षित हैं, बीएडएलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ये क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य नहीं है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 18 है, 18 पद हैं लैब असिस्टेंट के। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ आपको पास होना चाहिए, एवं लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ आपको पास होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, 6498 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। 6498 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी लैब असिस्टेंट के लिए। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है, 6 पद हैं कार्यालय अधीक्षक लिपिक के। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, और हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में होना चाहिए। हाई स्कूल अथवा 12वीं में इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस को एक विषय के रूप में आपने ले रखा हो, या आपके पास कंप्यूटर संचालन में डोएक से सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। टाइपिंग में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए, 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए अंग्रेजी में। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, 12,430 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। 12,430 रुपीज पर मंथ कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए सैलरी मिलेगी। इसके अलावा जो वैकेंसी है केयर टेकर की वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। केयर टेकर की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 5 है, 5 पद हैं केयर टेकर के। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, 24,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। चपरासी की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है, सहायक रसोइया की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए, 8th क्लास आपको क्वालिफाई होना चाहिए। चपरासी की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, 7143 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। चौकीदार की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 8 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, 7143 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी,
और सहायक रसोइया की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 18 है, 18 पद हैं सहायक रसोइया के। सहायक रसोइया के लिए जो सैलरी मिलेगी 6433 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। तो ये वैकेंसी के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। सभी पदों को मिला करके जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 110 है, 110 कुल पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, प्रधानाचार्य की पोस्ट है, उसके लिए जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष है, मिनिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम आयु है, वो 45 वर्ष है, 45 ईयर्स है। इसके अलावा जो वैकेंसी है, इसके अलावा जो पोस्ट है, उसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है 25 ईयर्स है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स है, अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष है। इसमें जो एज की गणना की जाएगी वो 1 अप्रैल 2026 को एज की गणना की जाएगी। बात करें ये वैकेंसी, ये भर्ती कहाँ पर है, किस जिले में वैकेंसी भर्ती है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ये वैकेंसी है, भर्ती है। जनपद देवरिया में संचालित 9 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बनकटा, बैतालपुर, भलुनी, भटनी, देसही देवरिया, रुद्रपुर, रामपुर कारखाना, पत्थरदेवा एवं भाटपार रानी में ये वैकेंसी है, भर्ती है। अब बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, रिटन टेस्ट नहीं देना है। टीचिंग पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू भी नहीं देना है। टीचिंग पोस्ट पर जो सिलेक्शन किया जाएगा, मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास जो डिग्री है, उसमें जो अंक हैं, मार्क्स हैं, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर जो चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया का पद है, इन पदों पर जो चयन किया जाएगा, इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा, साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। इसी नोटिफिकेशन की पीडीएफ में आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, इसी को भर करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्वप्रमाणित प्रति भी आपको भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको साथ में सेंड करना है। साथ में आपको 2 लिफाफा और भेजना है जिसके ऊपर आपका पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखा होना चाहिए, और इस 2 लिफाफे के ऊपर 55 रुपये का डाक टिकट भी लगाना है। 55 रुपये का डाक टिकट आपको लगाना है प्रत्येक लिफाफे के ऊपर। और जो आपको आवेदन भेजना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आपको आवेदन भेजना है। अगर दूसरे माध्यम से आप आवेदन भेजते हो, एप्लीकेशन सेंड करते हो, तो आपका आवेदन रद्द भी किया जा सकता है। आपका एप्लीकेशन जो है, आवेदन है, उसको माना भी नहीं जा सकता है। इसमें जो लास्ट डेट है 9 मार्च 2026 है। 9 मार्च 2026 को शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। आपको आवेदन कहां पर भेजना है? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, पिन कोड 274001, इस एड्रेस पर आपको आवेदन भेजना है। जिस लिफाफे के अंदर रख करके आप आवेदन भेजोगे, उस लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम और विषय लिखना अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है। संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं, इसमें पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ये वैकेंसी है, भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं,
तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ को, आवेदन पत्र को, एप्लीकेशन फॉर्म को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप लोग इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।